जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी ब्रेन मैपिंग एंड फिंगर टिप्स के बारे में, इसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। जब भी कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसका दिमाग बनता है एज पर न्यूरो साइंस। तो ब्रेन कब बनता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एक जैसे रंग वाले व्यक्ति बहुत सारे हैं, और अगर हम उस ब्रेन को समझ लें तो आप ये तय कर पाते हो कि आप कहाँ तक जा सकते हो। टोटल कितने परसेंटेज होता है और कितना परसेंट हम इसको यूज करते हैं? मैक्सिमम यूटिलाइज किया था 7% के आसपास। एक ही चीज है जो भगवान ने अलग बनाई है, वो है फिंगर टिप्स। फिंगरप्रिंट्स क्या है एग्जैक्टली? आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, आप लॉजिकल हो या क्रिएटिव हो, तो वो सब फिंगर टिप से बताया जाता है। फिंगर टिप्स ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। ये इस तरह कनेक्टेड है, ये मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 ये 5 ब्रेन के साथ इस तरह कनेक्टेड है। और ये कैसे कनेक्टेड है ये भी जानना चाहेंगे और मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी। तो हमारा जो ये राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। हाँ। और हमारा जो लेफ्ट हैंड है हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारा हर ब्रेन का हिस्सा हमारे फिंगर टिप से कनेक्टेड है। क्या आप ब्रेन पढ़ सकते हैं? क्या आप पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट बता सकते हैं? ब्रेन में दो चीजें होती हैं, एक ब्रेन का साइज क्या है और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है, न्यूरॉन्स कितने मिले। आपने भी एक वर्ड बोला था एंजाइटी, क्या होता है एंजाइटी? एक विचार पे अटक जाता, बार बार वही विचार आ रहा है, उसे बोलते हैं एंजाइटी। एक लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में है, अब लड़की अलग हो कंडीशन में एक लड़का या लड़की बहुत सोचने लग जाते हैं। जब कोई ब्रेकअप होता है तब अगर आपका MRI करवाया जाए, आपका ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव होगा जो आप ड्रग्स लेने से एक्टिव होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त आपका होस्ट युवराज लेकर आया हूं आपके लिए अपने नए एपिसोड में हमारे नए मेहमान को, जिसमें कि आज हम बात करेंगे ब्रेन मैपिंग और फिंगर टिप्स के बारे में। इसके बारे में हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान विकास नागरू जी से। सर, स्वागत है आपका मेरे शो द युवराज टॉक शो में। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। जी सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी ब्रेन मैपिंग एंड फिंगर टिप्स के बारे में, इसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि ब्रेन मैपिंग या ऐसी कोई चीज़ होती भी है। सो इसके बारे में विस्तार से बताइए। जब भी कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसका दिमाग बनता है एज पर न्यूरो साइंस। अब दिमाग जो बनता है वो फाइनल होता है। ओके। और अगर हम उस ब्रेन को समझ लें तो आप ये तय कर पाते हो कि आप कहाँ तक जा सकते हो। तो ब्रेन कब बनता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एक जैसे रंग वाले व्यक्ति बहुत सारे हैं। आपका जो रंग है, मेरा जो रंग है, ऐसे कितने लोग होंगे? ऑलमोस्ट सभी है। आपकी जितनी हाइट वाले बहुत होंगे। और आपके जितने जैसे हाइट के साथ वेट वाले बहुत होंगे। बहुत होंगे। आपकी जैसी आंखों वाले, हर मतलब बहुत सारी चीजें कॉमन है। जी। एक ही चीज है जो भगवान ने अलग बनाई है, वो है फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स, ओके। और न्यूरो साइंस ये कहती है जो ब्रेन जब बनता है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो फिंगर टिप्स पे है। ओके, मीन्स कहीं ना कहीं फिंगर टिप्स फिंगरप्रिंट्स ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं क्लियरली डिफाइंड है। ओके। बहुत सालों पहले थ्रू MRI भी डिफाइंड है। हमारा हर ब्रेन का हिस्सा हमारे फिंगर टिप से कनेक्टेड है। और ये बनता कब है, जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है 13वें हफ्ते से लेके 21वें हफ्ते तक जब दिमाग बनता है तब यहाँ ब्लूप्रिंट्स बनते हैं। सो मीन्स ये आप जो कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रूवन भी है साइंटिफिकली, ये सब चीज़ें। इवन मैं आपको डॉक्टर का नाम बताता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वैसे तो। जब फिंगर टिप की बात करते हैं डॉक्टर हॉलर कमिंस हैं जिन्होंने इस पे बहुत डिटेल में बात करी है। मैं अगर शास्त्रों की बात करूँ तो भृगु संहिता में लिखा हुआ है। और अगर मैं आपको ब्रेन की बात करूँ तो डॉक्टर रॉजर स्पेरियर 1981 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि आपके ब्रेन के भी दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। तो जब और डीप डाउन ले गए वो और ज्यादा इसके अंदर उन्होंने समझा, तब बताया कि ब्रेन के भी 5 हिस्से लेफ्ट में हैं और ब्रेन के 5 हिस्से राइट में हैं और हर हिस्से का अपना एक काम है। और हमारा जो काम है वो ये काम है कि उस ब्लूप्रिंट को समझना, ताकि आप ये समझ सके ब्रेन की ताकत क्या है, आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, आपका हिडन पोटेंशियल क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और उसे ओवरकम कैसे करना है। ओके। तो जो ये हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, ये टोटल कितने परसेंटेज होता है और कितना परसेंट हम इसको यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि इसका ब्रेन का हम 2% या 3% यूज़ कर पाते हैं, क्या ये सच है? ये हाफ ट्रूथ है जी। एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बोला जाता है कि उन्होंने मैक्सिमम यूटिलाइज किया था 7% के आसपास, जबकि उनके जो दिमाग का साइज था वो एवरेज था। ओके। मतलब एवरेज साइज होने के बावजूद अगर वो अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े महान वैज्ञानिक हो सकते हैं, तो वहां से एक मिथ निकला कि 7% यूज किया था। कहने का मतलब ये था
कि जो ब्रेन का एक्चुअल पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इतना यूज नहीं किया, 7% यूज किया। जो बाकी जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो शायद बहुत कम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, सचिन तेंदुलकर की, MS धोनी की, तो अपने फील्ड में महारत हासिल है उनको, भगवान अपने फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही अगर मैं आपके फील्ड की बात करूं, जिस फील्ड में आप बिलोंग करते हैं, एक्टिंग की बात करूं, तो उसके जो भगवान हैं, तो यानी कि उन्होंने उस हिस्से का, ब्रेन के 10 हिस्से हैं, उस हिस्से का 100% यूटिलाइज कर लिया तो भगवान हो गए। ये आपके ही जवाब से एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा एक्टर, ये एक्टर मेरा प्रोफेशन एक्टर, ये मेरे ब्रेन से कहाँ कनेक्ट करता है या कहाँ रिलेट करता है, इस बारे में जानना चाहेंगे। मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को। तो आपका दिमाग, आप प्रॉपरली अगर आपको समझ में आ जाए, जैसे कोई भी नक्शा होता है, जो घर होता है, जो घर का आपको हर कोने का पता होता है कि ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये किचन है। अगर आपको साइज पता है तो आप प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो। बिल्कुल। और अगर ना पता हो तो, और अगर आपने एक कमरे को यूज नहीं किया तो एक जगह धूल, मिट्टी, गंदगी, जाले लग जाते हैं। ऐसे ही ब्रेन है, अगर आपको नहीं पता तो बाद में एंजाइटी जैसा जाला लग जाता है, स्ट्रेस जैसी धूल चढ़ जाती है, डिप्रेशन जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये दिमाग को यूज ना करने का नुकसान ज़्यादा है। तो हमारा काम है ये बताना कि दिमाग को कैसे यूज कर सकते हैं। जो आपने सवाल किया एक्टिंग वाला, एक्टिंग के अंदर मेन जो काम है किसका है? चेहरे का है। चेहरे की जो मसल्स है उसे बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स, जो कि हमारे लेफ्ट पैराइटल लोब से जुड़ी हुई है। अब मान लीजिए किसी को यहाँ पर पावर कम मिली है, पावर कम का मतलब क्या है? साइज कम मिला है। मान लीजिए जब वो पैदा हुआ उस जगह पर उसके उतने, भाई आपने एक एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखी, टीचर ने एक जैसा सिखाया था, फिर एक एक्सप्रेशन में आपको बहुत इजीली कर पा रहे हो और एक को बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं, क्योंकि उसके फाइन मोटर स्किल्स में उतनी पावर नहीं है। तो चेहरे में आंखों के पलकों का झपकना, आंखों के मूवमेंट्स, आपके गाल का मूवमेंट, आपके लिप्स का मूवमेंट, ये कहाँ से आता है? लेफ्ट पैराइटल लोब से। लेकिन अगर इसको और ढंग से समझें तो आपके आसपास कैसे बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो मेथड एक्टर्स कहलाते हैं। राइट। मेथड एक्टर मतलब जिनके पास ऑब्जर्वेशन करने की पावर बहुत है। इवन स्टैंड अप कॉमेडी जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, जैसे जाकिर खान जी, तो वो ऑब्जर्व करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसके बाद ह्यूमर डिलीवर करते हैं। राइट। तो जो ऑब्जर्वेशन हमारे लेफ्ट ऑसिपिटल लोब से आती है, अब किसी को नहीं मिली तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, मेथड एक्टिंग में उसको जोर लगेगा। तो एक्टिंग के लिए पहले हमारे पास लेफ्ट पैराइटल लोब होना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर ये हमें ऑसिपिटल लोब का सपोर्ट मिल जाता है तो मैं मेथड एक्टिंग अच्छी कर पाऊंगा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्टिंग बहुत अच्छी कर पाऊंगा। ओके, अभी मैं सबसे पहले इस सवाल पर आता हूँ। आपने जैसे कि कहा कि हमारे पास एक रूम है, रूम में हम कहाँ डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं, कहाँ सोफ़ा सेट कर सकते हैं, या रूम को हम मेज़र कर सकते हैं, पर हम माइंड को मेज़र कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ फिट हो सकती है और कहाँ कैसे किस चीज़ को फिट करना है? पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दिमाग जिसको बोलते हैं ब्रेन, एक होता है माइंड। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ओके, दीज आई मीन डिफरेंट थिंग्स, बहुत अलग अलग हैं। एक दिन है और एक रात है। ओके। दिमाग शरीर का एक हिस्सा है। जैसे अब आपने देखा आपकी बॉडी बिल्डिंग अच्छी है, आपके बाइसेप्स बने हुए हैं, आपकी पूरी पूरी बॉडी, मेरी नहीं बनी हुई, तो एक ऑर्गन है, मैंने इस पे प्रैक्टिस नहीं की तो मेरे नहीं बने हुए। आपने इस पे प्रैक्टिस की, बॉडी बिल्डिंग की, तो आपके बन गए। तो दिमाग को आप जितना मर्जी पावरफुल बना सकते हो, दिमाग को पावरफुल बनाकर माइंड को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो लोगों को लगता है कि माइंड कंट्रोल करो, नहीं, बॉडी से या ब्रेन से माइंड कंट्रोल में आता है। मन इनटेंजिबल है, जिसको छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। ये इसको बनाया जा सकता है, बट जहाँ तक मैंने देखा है, इवन पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि एक लड़का था आज से काफ़ी साल पहले जिसको मैंने देखा था, वो दिमाग से सीधा था। मतलब बहुत सीधा था दिमाग, मतलब उसके पास नहीं था, वो कुछ भी लॉजिकल ब्रेन उसका बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। उसका आज भी दिमाग वैसा ही है। अभी आपने बोला एक्सरसाइज करके मैं अपनी बॉडी इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने बॉडी साइज इम्प्रूव कर सकता हूँ, गेन कर सकता हूँ। माइंड को जैसे वो सीधा था, वो आज भी वैसा के वैसा है। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज थी जो कि वो करता, उसका माइंड शार्प हो जाता या तेज हो जाता, वो इस बारे में जानना चाहेंगे हम। मैं तो आपके फील्ड से कनेक्ट करूँगा ताकि आपके जो दर्शक हैं उसको जल्दी समझ में आए। अगर मान लीजिए मुझे कोई एक्टिंग का प्रोजेक्ट मिले और एक आपको मिले, आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, कौन जल्दी कर पाएगा? ऑब्वियसली मैं कर पाऊंगा, राइट। जबकि सेम ही तो डायलॉग बोलने होंगे, फर्क क्या है? लेकिन उसके साथ हाव भाव, बॉडी जेस्चर्स, हाथों पैरों का मूवमेंट मैंने नहीं सीखा हुआ तो मेरा वो ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। ऐसे ही अगर उस बच्चे ने दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं,
लॉजिकल यानी कि बात समझने की ताकत जिसको रीजनिंग बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, भाषा का प्रयोग, भाषा में किन शब्दों का प्रयोग होना है, अगर वो नहीं सीखा है तो फिर हम नॉर्मली जिसका IQ कम होता है उसको बोल देते हैं सीधा है, ज़्यादा चालाक नहीं है, भोला है, जिसको हम अपने यहाँ पे बोल देते हैं। तो वो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से एकेडमिक होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी सो कोल्ड अज्ञानी कहूँगा मैं, हाफ कुक फूड जो परोसते हैं कि स्कूल की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सबको ज़रूरत नहीं है। स्कूल का एक अपना काम है, तो वहाँ पर ब्रेन बहुत सही तरह से डेवलप होता है। तो स्कूल का काम है आपके ब्रेन को डेवलप करना, पढ़ाना आपका काम नहीं है। नहीं सर, जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान की दी हुई चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। वो सीधा है, उसको भगवान ने दिमाग ही वैसा दिया है, उसको कैसे बदला जा सकता है? या फिर उस टाइम उस बच्चे को जिसकी मैंने बात की उसको सही एक्सरसाइज नहीं मिली माइंड की, जो भी आप बोल रहे हैं, या फिर वो ऐसा है कि उसको भगवान ने वैसा ही दिमाग दिया, उससे नहीं छेड़छाड़ की जा सकती, उसको नहीं बदला जा सकता। और मेरे ख्याल से कुदरती जो चीज़ें हैं उनको हम बदल नहीं सकते। आप पंजाब से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। आपके पास एक, जैसे आप एक फार्मिंग फैमिली से आते हैं जहाँ पे फार्मर हैं, आपके पिता भी एक किसान हैं, जमींदार हैं। अब आपने उस जमीन पर क्या उगाना है ये तो आप तय करते हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए आपने ट्रेडिशनल खेती की, गेहूं उगाया, जो भी या अपने जो चावल होता है वो उगाया, और एक आपके पड़ोस में है जिसने सेब की खेती कर ली, थोड़ा सा नया सीख के आया, पैसा ज्यादा कम होगा, जमीन सेम है। इनफैक्ट अगर आप अपने पिताजी से पूछेंगे, अच्छे जो फार्मर्स हैं पहले अपनी जमीन का टेस्ट करवाते हैं कि इस जमीन में किस चीज को अगर उगाया जाए जिससे ज्यादा क्षमता है, उपजाऊ किस चीज के लिए, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की पावर है। तो अगर जमीन की फर्टिलाइजेशन चेक करनी है तो आप उसका टेस्ट करवा रहे हो, ऐसी ब्रेन है। नहीं, देखिए आपकी इसी बात को मैं अगेन क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला गेहूं की सीज़न में आप एप्पल लगा सकते हैं, अब ये है कुदरती चीज़। अब मैं गेहूं के सीज़न में धान नहीं लगा सकता, वो कुदरती चीज़ें हैं। गेहूं के सीज़न में गेहूं ही उगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। धान या राइस नहीं उग पाएगा, तो वो कुदरती चीज़ें, उनसे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना तो कर सकते हैं हम कि अगर हम अपनी नॉलेज बैंक बढ़ा लें, अगर मैं पुराने तरीके से खेती करूंगा तो मैं उतने ही जमीन में उतना ही पैसा उगा पाऊंगा, उतना ही पैसा कमा पाऊंगा जितना मैं पहले कमाता था। अब जो नई टेक्निक आ रही है उसका पर्पस क्या है? आप कम, मैं पेस्टिसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ। इस जमीन के, मान लो, अब मैं एग्जाम्पल से पूछता हूँ, सिंपल करते हैं इसको। अगर एक जमीन में 10 लाख रुपए साल देने की क्षमता है और वहीं एक व्यक्ति उससे लाख रुपए कमा रहा है, तो आपसे समझदार बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे? ऑब्वियसली बेवकूफ। तो हमारा काम जो है ना, ब्रेन आपको वही है, लेकिन उस ब्रेन की क्षमता क्या है, उस जमीन की क्षमता क्या है, हम टेस्ट करके ये बताते हैं कि इस जमीन की क्षमता ये, आप इसे ये कर सकते हो। करना ना करना अपनी चॉइस होती है। दूसरा, ऑब्वियसली ये कभी नहीं कहा जाता कि इस सीजन में ये करो या इस सीजन में, ये कहा जाता है कि ये क्षमता है, अगर आप ये करेंगे तो आपको, जैसे लोग घरों में केसर उगा रहे हैं, एसी का यूज अपने आप को गर्मी से बचाना है, और वही एसी का यूज हो रहा है केसर उगाने के लिए। तो आपको तय करना है कि आपके लिए लाइफ की क्या प्रायोरिटीज है। ये कह देना कि भगवान ने जो लिखा था, जैसा दिया था, तो फिर तो कोई भी कर्म नहीं करेगा। राइट। तो अगर मैं आपको श्री श्री रविशंकर जी की बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आपकी जो हाइट है ना, वो आपका भाग्य है। आप एक आधा इंच ऊपर नीचे कर सकते हो। बिल्कुल। वजन जो आपका कर्म है, वजन आपके हाथ में, क्या खाऊं कि मेरा बढ़े या वजन ना बढ़े। तो ऐसे ही आपको दिमाग मिला है, आपने यूज किया तो आप उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। आपने यूज नहीं किया तो फिर हो सकता है एक स्पेशल एबल्ड या फिर कम पढ़े लिखे या कम समझे हुए, मैं साक्षरता की बात नहीं कर रहा हूँ, कम समझ की बात कर रहा हूँ, तो वो होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्रेन मैपिंग से क्या मीन्स किसी के इंसान के सोचने की क्षमता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मैं ये कहूँगा, अगर मुझे पता लग जाए, जैसे एक जिम जिसके अंदर एक पढ़ा लिखा इंस्ट्रक्टर है, जिसको पता है कि क्या लेने से, कौन सी एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी अच्छी तरह बिल्डअप होगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और वहीं एक ऐसी जिम है जहां पर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, सामान वहां पे भी रखा हुआ बॉडी बिल्डिंग का वहां, लेकिन हो सकता है मैं ऐसी एक्सरसाइज करूं मेरी कमर में मोच आ जाए। तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट का या हमारा काम ये है, आपके हम इंस्ट्रक्टर हैं, ब्रेन को किस तरह यूज करना है, ताकि अगर आपने यूज किया तो उसकी पावर बढ़ सकती है, इंप्रूव हो सकती है। मतलब इंप्रूव इसलिए नहीं बोलूंगा मैं, आपने ब्रेन को यूज ही नहीं किया तो इंप्रूव कैसे हो गया? जैसे मेरी मसल्स नहीं बनी हुई, तो मेरी ये थोड़ा ना कि मसल्स वीक है, मैंने उसको एक काम नहीं किया, काम है तो सही, बिल्कुल करूंगा तो बन जाएंगी। तो हमारा काम है ये मसल्स बन सकती है,
या नहीं बन सकती। जैसे आप एक्टिंग के फील्ड में, हमारा ये काम होगा कि आपके लिए एक्टिंग कितना कन्वीनियंट रहने वाला है, आसानी रहेगी या मुश्किल आएगी। मीन्स और एक बात और जानना चाहेंगे आपसे हम इसी बारे में, ब्रेन से रिलेटेड ही, क्या आप ब्रेन पढ़ सकते हैं? क्या आप पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट बता सकते हैं ब्रेन को पढ़कर या किसी इंडिविजुअल इंसान को देखकर? ऐसा कुछ है? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट इज़ अ न्यूरो साइंस बैक्ड टेक्नोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये पामिस्ट्री नहीं है, ये साइकोलॉजी भी नहीं है, क्योंकि हम इसमें सवाल नहीं पूछते, हम इसमें हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ते, हम आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगते, ना ही हमारे पास किसी तरह की कोई सिद्धि है। हमारे पास सिंपल सी एक टेक्नोलॉजी है, जो फिंगर टिप है वो यूनिक है, उसके थ्रू हम ब्रेन को पढ़ते हैं। ब्रेन में दो चीजें होती हैं, एक ब्रेन का साइज क्या है और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है, न्यूरॉन्स कितने मिले हैं, तो हम उन दोनों को मैच करते हैं और ये बताते हैं। जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, आप होस्ट हैं, तो सवाल पूछने के लिए दिमाग का टेम्पोरल लोब चाहिए, राइट। लॉजिकल सवाल पूछने के लिए दिमाग का मेरे पास ये आपका फ्रंटल लोब चाहिए। आप ख्यालों में ना खो जाएं या बैठे बैठे गायब ना हो जाएं, तो आपका ये वाला बैलेंस होना चाहिए जो हमारे राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है, यानी कि जिसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो ये अगर सब चीजें हैं तो हमारा काम है ब्रेन के एक एक हिस्से को पढ़ना और फिर ये बताना कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि पास क्या है, हम ये कह सकते हैं ये ब्रेन है, इस पे काम किया तो आप इस लेवल तक चले जाएंगे, और नहीं किया तो किस किस तरह की समस्याएं आएंगी, आपको किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आपको किस किस तरह के चैलेंज आ सकते हैं, वो सारा हम बता सकते हैं। सो यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा ब्रेन मैपिंग, जिससे कि हम अपने दिमाग की सोचने की क्षमता को इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स हम अगर यहाँ हैं तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर हम रेगुलर दिमाग की एक्सरसाइज, जैसा कि सर ने बताया, ब्रेन मैपिंग। सो अगला सवाल मेरा सर आपके पिछले जवाब में से ही है, आपने भी एक वर्ड बोला था एंजाइटी। सर मैं गांव से हूँ, मैं देसी बंदा हूँ, ये एंजाइटी किस चिड़िया का नाम है मेरे को पता ही नहीं है। क्या होता है एंजाइटी, क्यों होता है, और इसके लिए जो कि मैं आजकल सुनता हूँ लोग बहुत सारे मेडिसिन, डॉक्टर्स, कंसल्टेशंस, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। सो ये क्या है, आप एंजाइटी के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं ब्रेन से ही कनेक्टेड है। अगर आप लगातार फ्यूचर के बारे में सोचकर चिंतित हैं और एक लूप में फंस जाते हैं, एक विचार पर अटक जाते हैं, बार बार वही विचार आ रहा है, उसे बोलते हैं एंजाइटी। और अगर मैं पास्ट के इवेंट को लेकर सोचने लग जाऊं, पुराना जो हो चुका है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। यानी कि एक विचार के लूप में फंस जाना आपके ओवर थिंकिंग का रिलेशन है। ओवर थिंकिंग बोलते हैं इसे। अगर फ्यूचर से संबंधित है तो वो क्या हुआ, एंजाइटी। अगर वो पास्ट से संबंधित है, मेरे दिमाग का एक ही काम है, सोचना मेरे दिमाग का काम है। अब उसको मैं प्रोडक्टिव यूज कर रहा हूँ तो अपने काम में कर रहा हूँ, बिजनेस में कर रहा हूँ। और अगर उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, बैठे बैठे सिर्फ ख्यालों में खो रहा हूँ और चिंता कर रहा हूँ और अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो एंजाइटी है। So it's a kind of disease or what? It's a psychosomatic issues। तो डिजीज इन्विटेशन है डिजीज के लिए। ओके। अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं, लगातार एंजाइटी में हैं और उस लूप से बाहर नहीं आ पा रहे और आप फटीग महसूस कर रहे हैं, नया नहीं सोच पा रहे हैं और आपको अपना विजन क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पसीना आने लग गया है और आपको कब गुस्सा आ जाता है, कब अचानक आप एकदम शांत हो जाते हो, ये सब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, तो आपने इन्विटेशन दे लिया है जितनी भी तरह की साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, जैसे थायराइड, आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटिक और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं। इनफैक्ट अभी जो नई रिसर्च आ रही है, कैंसर तक हमारे विचारों की वजह से उत्पन्न होता है। एंजाइटी मीन्स कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से कनेक्टेड है और ये होने के बाद हम बहुत सारी बीमारियों को अपनी लाइफ में हम इनवाइट कर रहे हैं। तो एंजाइटी का डायरेक्ट आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। आपके गट ब्रेन की हालत ख़राब कर देता है, आप कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फूड डिसऑर्डर हो जाता है। फूड डिसऑर्डर क्या होता है, कितना खाना खाना ये नहीं पता लगता, कब खाना ये नहीं पता लगता, खाना खाना भी है या नहीं खाना ये नहीं पता लगता। फिर व्यक्ति ट्रैप में फंसता है डोपामाइन के। अब डोपामाइन क्या, वो भी एक ब्रेन का केमिकल है। फिर उसे छोटी छोटी चीजों में उसको मजा लेना होता है, शायद पॉर्न देखकर, मास्टरबेट कर कर, शॉपिंग कर कर, गाली देकर, बिचिंग कर कर, गॉसिपिंग कर कर,
किसी के बारे में गलत बातें बोलकर, ये सब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स उठाने के लिए जिसमें उसको आनंद आता है और बाद में उतना ही फिर गिल्ट आता है। तो ये सब उसके सिम्टम्स हैं। तो अगर आपने एंजाइटी को इनवाइट किया तो फिर बाकी सारे दोस्त मिलके आते हैं, फिर पार्टी करते हैं आपके शरीर में आकर जी। और फिर खराब कर देते हैं। अब ब्रेन मैपिंग से सर क्या किसी इंसान की सोच को सुधारा जा सकता है? जब मैं आपके पास आ रहा था तो गूगल मैप लगा रखा था मेरे ड्राइवर ने, और एक जगह ऐसा है जहाँ वो ट्रैफिक दिखा रहा था। उसने परमिशन मांगी, क्या मैं इसको रीरूट कर दूं? तो उसने रीरूट कर दिया। तो ब्रेन मैपिंग भी वही है, आपके लाइफ का डायरेक्शन बताने के लिए है। अगर इस रास्ते से जाओगे तो ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक मतलब स्ट्रेस मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी, डिप्रेशन मिलेगा और तरह की समस्याएं मिलेंगी। और अगर इसको रीरूट कर लेते हो, जो हम बता रहे हैं कि आपके ब्रेन की पावर ये है, आपकी ब्रेन की स्ट्रेंथ ये है, आपका हिडन पोटेंशियल ये है, आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, एक्शन प्लान बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ट्रैफिक से बच जाओगे। स्ट्रेस एंजाइटी आएगा तो सही, लेकिन आप पहले से अवेयर होगे। व्हाट इज अवेयरनेस? मुझे मेरे फ्यूचर के लिए जो डिसीजन लेना है वो मैं प्रेजेंट में लूंगा, लेकिन अगर मेरा प्रेजेंट मेरे पास पे डिपेंडेंट है तो मैं तो फिर वही डिसीजन लेने वाला हूं जो मैं पहले था। तो यानी कि मेरे फ्यूचर में कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो मुझे प्रेजेंट में अपने पैटर्न तोड़ने पड़ेंगे। मैं पैटर्न तोड़ूंगा कब? जब मैं उसके लिए अवेयर होऊंगा, एक्सेप्टेंस होगी। उसके लिए मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, या तो मेरे पास कोई गुरु हो, जो अगर आपको ध्यान हो महाभारत के समय पर या किसी भी राजा के समय। नहीं, मुझे सर एक याद भी आ रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी थे जो कि मेरे ख्याल से एक कोई डाकू थे या कुछ ऐसे, उंगली मार डाकू अगर। हाँ, जो कि एक टाइम पे एक महान संत बन गए। सो ये इट्स ऑल अबाउट ब्रेन मैपिंग। मतलब उस टाइम पे भी ये मस्तिष्क को बदलने का ऐसा कुछ होता होगा। सो ये सब चीजें रिलेट करती हैं। आप उस बहुत सही एग्जाम्पल आपने लिया। उनको एक व्यक्ति मिला, हाँ, उसने सही दिशा दिखाई। वही व्यक्ति जो एक्सट्रीम नेगेटिव था, वही व्यक्ति एक्सट्रीम पॉजिटिव बन गया। ब्रेन की पावर वही है। आप करंट सिनेरियो में बात करें, एक व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, अब्दुल कलाम बन जाता है। एक व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है और ओसामा बिन लादेन बन जाता है। तो डिपेंड ब्रेन को सही डायरेक्शन देने पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम जो करते हैं वो गुरु करते हैं। पहले द्रोणाचार्य थे, तो द्रोणाचार्य का काम था, जिन्होंने बताया भीम क्या सीखेगा, अर्जुन क्या सीखेगा, युधिष्ठिर क्या सीखेगा, दुर्योधन क्या सीखेगा। धन चलाना तो सबको सारे हथियार आते थे, लेकिन परफेक्शन एक चीज में था। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर को आप बॉलिंग के लिए नहीं जानते हो, आप बैटिंग के लिए जानते हो। विराट कोहली को आप बैटिंग के लिए जानते हो, आप बॉलिंग के लिए या फील्डिंग के लिए बाद में बात करते हो। आना तो सब कुछ आना चाहिए, लेकिन आपका परफेक्शन किस में आने वाला है वो हमारा काम है बताना। वो ब्रेन मैपिंग से इजीली पता लग जाता है। या फिर आप अगर लकी इनफ हैं, आपके पास कोई अच्छे गुरु हैं, या आपने अपने आप पर बहुत काम किया है, सेल्फ डिस्कवरी बहुत अच्छी की है, जो महात्मा बुद्ध ने की थी। तो जब वो युवराज से जब महात्मा बुद्ध बने तो उन्होंने खुद की सेल्फ जर्नी की थी। तो या तो इतने आप बहुत पावरफुल हो, या स्वामी विवेकानंद जैसे हो जिनको छाती पे लात पड़ जाए और एकदम एनलाइटिंग हो जाए, ऐसा हो। ब्रेन मैपिंग में इस हिसाब से तो हम कहेंगे कि माता पिता ही छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़े गुरु हैं। वो तो शुरू से ही है। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं तो हर चीज को पहले ये देखता हूँ कि क्यों बोल रहे हो आप। माता पिता पहले 2 साल में आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो कुछ दे देते हैं जिससे आप अगले 98 साल 98 ईयर्स अपनी लाइफ बिताने वाले हो। फिर अगले 10 साल आपका स्कूल, आपका आसपास का एनवायरनमेंट, यानी कि आप जब तक 12 साल का होता है बच्चा, वो उसकी अगर सही नींव रूट्स पड़ गए तो फिर अगले 88 ईयर्स तक, 100 साल की अगर मैं उम्र मान लूँ तो वो जिंदगी भर ऐश करता है। नहीं तो बेचारा वही जिंदगी भर परेशान रहता है, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। और आपको पता ही आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। इम्पल्सिव इतने हो चुके हैं हम कि हमें अपने तुरंत मिलने वाले सुख से हम कुछ भी बड़े से बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन मैपिंग। मीन्स हमारे जीवन में कितना सुधार आ सकता है, हमारी सोच में कितना सुधार आ सकता है, जो कि मैं भी इस बात से अवेयर नहीं था। मतलब आज जो सर से हमने जाना, हमने बहुत कुछ सीखा। मीन्स मेरी लाइफ में मेरे को लगता है बहुत सुधार आने वाला है। चलिए सर, इसके आगे आते हैं हम फिंगर टिप्स के बारे में। फिंगरप्रिंट्स क्या है एग्जैक्टली, क्या है इनका हमारे जीवन में महत्व, इस बारे में जानना चाहेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा, चक्रवर्ती सम्राट। तो चक्रवर्ती क्या होते थे?
पहले राजा जिसको चक्रवर्ती बोला जाता था, और वो एक अश्वमेध यज्ञ क्या करते थे कि जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक का राज्य मेरा, नहीं तो लड़ाई करो और जीत जाओ तो ठीक, नहीं जीतोगे तो फिर वैसे भी हम आपका राज्य ले लेंगे। चक्र मतलब क्या होता है, जिसको हमारी भाषा में वर्ल बोलते हैं। और राजा कैसा होता है, थोड़ा सा जिद्दी, रिजिड, थोड़ा सा ऐसा जिसको अपना लक्ष्य पता हो कि मुझे ये करना है, तो उसको थोड़ा सा अहंकारी होना, अहंकारी को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, यानी कि थोड़ा सा स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी है। तो चक्रवर्ती वो ऐसे ही हमारे शंख होते हैं जिसको लूप्स बोलते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कलाओं में संपूर्ण होते हैं, जो कहीं पे भी ढल जाएंगे। तो हम फिंगरप्रिंट से देखते हैं कि आपके वर्ल ज्यादा है, कि आपके शंख ज्यादा हैं, और आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने रिजिड हैं, आपको टीम में रहना पसंद आता है या अकेले रहना पसंद आता है, आप किसी बात पे जल्दी गुस्सा हो जाओगे या नहीं होगे, शब्दों से गुस्सा होगे या शब्दों की टोन से गुस्सा होगे, आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, आप लॉजिकल हो या क्रिएटिव हो, तो वो सब फिंगर टिप से पता लग जाता है। ओके, मीन्स जो कि आज से बहुत टाइम पहले दादी नानी बताया करती थी हाथ की रेखाएं देखकर कि भाई तेरे इतने बच्चे हो सकते हैं या इतने टाइम में शादी होगी, इन सब चीज़ों का कुछ मीन्स सच्चाई है या क्या है, ये सब भी फिंगर टिप से रिलेट करती हैं ये रेखाएं, ये इस बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आपने हम सब ने ये बातें सुनी है एक टाइम पर। बिल्कुल सुनी होंगी। जिसकी आप बात करें उसको बोलते हैं पामेस्ट्री, पाम के अंदर जिसकी रेखाएं चेंज होती रहती हैं, तो वो हमारा फील्ड नहीं है, वो भी साइंस है लेकिन हमारा फील्ड नहीं है। ओके, वो ओकल्ट साइंस में आता है, हमारा फील्ड है ये टिप्स जो जिंदगी में कभी चेंज नहीं होते। ओके, आप अगर पैदा हुए हैं, आप एक दिन के हैं, और जिस दिन आप मर रहे हैं 100 साल के भी हैं अगर हैं, तो ये जिंदगी भर चेंज नहीं होगी, जितनी बार मर्जी स्किन कट जाए, ओके, तो ये कभी चेंज नहीं होते, हम इनको पढ़ते हैं। ओके, वापिस से रीग्रो हो जाएंगी अगर ये कट जाए, फट जाए, जल जाए, वापिस यही स्किन आएगी, और सेम ये ब्रेन का नक्शा है सर। ओके, जैसे आपके मकान का नक्शा ना हो तो भी नया अगर बनेगा तो वही नक्शा बनेगा जैसे मकान की नींव डली हुई है, तो ये नींव क्या आपके ब्रेन की, आपके ब्रेन का ब्लूप्रिंट है ये। ओके, तो इसको ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं। तो हर फिंगर का अपना अपना काम है, दिमाग से अलग अलग हिस्से से जुड़ा हुआ है वो। ओके, ये फिंगर टिप्स ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, ये इस तरह कनेक्टेड है, ये मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 ये 5 ब्रेन के साथ इस तरह कनेक्टेड है। और ये कैसे कनेक्टेड है ये भी जानना चाहेंगे और मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी। पहले तो आपको ऑडियंस को बता दूं कि जैसे हमारा डीएनए का अगर आपने शेप देखा हो तो वो क्रॉस होता है ऐसे। तो हमारा जो ये राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड है हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। ऐसे हमारी हर फिंगर कनेक्टेड है। इस राइट थंब से हम देखते हैं जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है लेफ्ट का, आपका अपने आप पर कितना विश्वास है। अभी जैसे सब्जेक्ट का टाइम आ रहा है, आपके राइट इंडेक्स फिंगर से हम देखते हैं आपके पास मैथमेटिक्स की पावर है या नहीं है। फिजिक्स आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, ग्रामर आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। ग्रामर में भी कौन सी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की हिंदी ग्रामर, ये आप फिंगर टिप्स देखकर बता देंगे। हाँ जी, तो हम सब्जेक्ट बता देते हैं इससे। ओके, आपका ब्रेन इस लायक है ओके या नहीं है। तो ये दोनों आपस में कैसे काम करते हैं, फिंगर टिप्स एंड ब्रेन, ये भी जानना चाहेगी ऑडियंस। जब हमें ये पता है कि इस पे ये पैटर्न है तो हमें पता है ब्रेन की पावर क्या है। जैसे अभी कैरियर काउंसलिंग का अभी दौर चल रहा है क्योंकि 10th के एग्जाम्स अभी खत्म हुए, तो बच्चे डिसीजन कैसे लेते हैं, या तो रिश्तेदारों से पूछ के, या फिर अपने टीचर से पूछ के, या फिर माँ बाप से पूछ के, या ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से पूछ कर। ये सारे के सारे तरीके गलत क्यों हैं? क्योंकि आपके दोस्त के लिए हो सकता है ब्रेन उसका मेडिकल के लिए अच्छा बनाओ, आपका ना बनाओ। आपके रिश्तेदारों का जैसे, ये तो वैसी बात है जैसे मैं मोची के पास जाके बोलूं मेरे बाल काट दे, ओके भाई मेरे पास, मुझे एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा जो जिस काम के लिए बना हुआ है, उसी काम के लिए। तो हम ये देखते हैं कि ब्रेन क्या, आपका ब्रेन, मान लीजिए आपने बोला कि मुझे आर्ट्स लेनी है, अब आर्ट्स पढ़ने के लिए आपके पास ऑसिपिटल लोब होना चाहिए, यानी कि राइट लिटिल फिंगर होनी चाहिए ताकि आप रीड कर सकें, आप लिख सकें, तो आपके पास ये राइट का मिडिल फिंगर होना चाहिए। आपको याद रहे तो आपका लेफ्ट का इंडेक्स फिंगर होना चाहिए। ये अगर 4 ब्रेन है और अगर जियोग्राफी भी इसके अंदर है तो आपके पास लेफ्ट की लिटिल फिंगर होनी चाहिए। तो ये 5 ब्रेन अगर नहीं है तो आप आर्ट्स नहीं कर पाओगे, जिसको लोग समझते हैं कि सबसे आसान है। सो ये चीज़ मैं अपनी ऑडियंस को भी शेयर कर सकता हूँ कि पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल और सुनहरे भविष्य के लिए कि वो एग्जैक्टली बच्चा क्या करेगा लाइफ में या क्या कर सकता है, उन्हें आपसे या आपके फील्ड के एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हमारा बहुत सिंपल सा काम है। आपके पास आईफोन है, मेरे पास सैमसंग का ये वाला फ़ोन है जी। अब क्या मैं किसी भी कीमत पर इसका चार्जर उसमें लगा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका चार्जर इतना महंगा है, क्या मेरे फ़ोन में लग सकता है? नहीं लग सकता। चार्जर तो है,
चार्जर तो है, राइट। फ़ोन भी है, लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं है। ओके। तो हमारा काम है आप किस चीज़ के कंपैटिबल हो, आप किस काम के लिए बने हुए हो। दिमाग है, दिमाग के साथ कौन सी तार जुड़ेगी जिससे वो चार्ज हो जाए, यानी कि आपकी लाइफ अपग्रेड हो जाए, वो बताना। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स आपसे कंसल्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए। बेसिकली होता है क्या है, माँ बाप तो बच्चों को ही आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। सो बच्चों के लिए मैं अपनी ऑडियंस और पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि सर से या ब्रेन मैपिंग कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। सो सर, हम अब ये जानना चाहेंगे कि ये फिंगर टिप्स ये एस्ट्रोलॉजी से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी रेखाएं देखने का काम, माथे की रेखाएं देखने का काम, एंड ये भी कहीं ना कहीं मेरे को कनेक्टेड लग रही है। सो ये जानना चाहेंगे मैं और मेरी ऑडियंस। देखिए, पामेस्ट्री बहुत अलग है। पामेस्ट्री का काम है आपके पाम को पढ़ना। पाम के अंदर भी वो पढ़ते हैं कि क्या पर्वत है, किस तरह का आपका भविष्य है, पास्ट बताना, आपका प्रेजेंट बताना, फ्यूचर बताना। वो एक अलग तरह की साइंस है। हमारी मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, तो हम पास्ट या फ्यूचर नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ये दिमाग है, ये दिमाग को क्या यूज किया जा सकता है, और अगर यूज नहीं किया तो किस किस तरह की दिक्कत आएगी। तो हमारा उस एस्ट्रोलॉजी से, जो कि अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। एक और सवाल आपसे इसी बारे में पूछना चाहेंगे कि क्या मेरे फिंगर टिप्स मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेट करेंगे या एक जैसे हो सकते हैं? मीन्स ये फिंगर टिप्स फैमिली से या फैमिली मेम्बर्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना या सेम होना या सिमिलर होना, ऐसी कुछ संभावनाएं या ऐसा कुछ होता है? किसी एक व्यक्ति के अगर ट्विंस बच्चे हुए हैं तो उनका डीएनए सेम हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। मीन्स इस पूरी दुनिया में हमारे इतनी 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोग हैं, किसी भी कोई भी ऐसे 2 इंसान नहीं हो सकते जिनके फिंगरप्रिंट सेम हो। बनाए नहीं भगवान ने। और अगर फिंगरप्रिंट अगर अलग है तो यानी कि दिमाग भी अलग है फिर। ओके सर। सब ये सब जानने के बाद सर हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बातों की ओर आते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके इस प्रोफेशन के आने की जर्नी के बारे में और आपकी बाकी के जीवन के बारे में। देखिए, क्या है कि समस्या से ही आप चीज़ों की तरफ जाते हो जब आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो 10th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो ट्रेंड जो शुरू से रहा है इंडिया में कि अगर अच्छे मार्क्स है तो आप साइंस ले लो। तो मैंने भी साइंस लिया था, और साइंस लेने के बाद जब केमिस्ट्री में मेरी हालत ख़राब हो गई, लिटरली मैं बोलूँगा कि मेरी बैंड ही बज गई, मुझसे हुआ ही नहीं। तो बस मैं 12th में पास हुआ था, मार्क्स ठीक थे लेकिन पास हो गया था मैं। तो फिर ट्रेंड चल रहा था इंजीनियरिंग का, तो फिर मैंने आईटी में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद 2 या 3 महीने मुझे समझ में आ गया था कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा इस फील्ड के अंदर। मुझसे कोडिंग हो ही नहीं रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। घर वालों के 15-20 लाख रुपए हम लगा चुके थे। तो उस टाइम पर आप पे एक लेबल लग जाता, पढ़ा लिखा बेरोजगार। राइट। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे एक मित्र हैं करणजीत सिंह गंभीर, वो आज मुंबई में रहते हैं। तो उनकी वजह से मुझे एक फील्ड में, यानी कि बैंकिंग में एंट्री मिली। बीइंग ए नॉन कॉमर्स, बीइंग ए नॉन MBA, मेरी बैंकिंग में एंट्री होती है और विद इन 4 years मुझे अच्छे अचीवमेंट्स मिलते हैं। तब मुझे समझ में आता अगर मैं कॉमर्स ले लेता या MBA कर लेता मेरी और स्पीड अच्छी होती। राइट। लेकिन फिर कुछ साल जब जॉब करते रहे तो हमें लगा, क्योंकि मेरे पास लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी थी, तो लीडरशिप की वजह से मैं काफ़ी आगे तक गया। जैसे ही मेरा बेटा हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे कुछ खुद का शुरू करना है। तो वो जो खुद का शुरू करने वाला जो कीड़ा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया, अपनी जॉब छोड़ दी मैंने, और उस लेवल पे आके छोड़ी जहाँ नहीं छोड़नी चाहिए थी। एक लोग मना करते हैं, तो मेरे को भी मना किया था, लेकिन समहाउ वो बिजनेस के अंदर मैं फिट नहीं बैठा। अब मजे की बात ये देखिए, लोग बोलते हैं कि भाई आप का बिजनेस सही नहीं है। मेरे बिजनेस आज भी चल रहे हैं। मैं नहीं हूँ उसमें, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊजी लड़के हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं, अच्छा चलता है उनका बिजनेस, लेकिन मेरी फिटमेंट नहीं हुई, उसकी वजह से नुकसान हुए। तो फिर मैं हर किसी के पास गया, वास्तु वाले के पास गया, एस्ट्रोलॉजी के पास गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा अब रोल क्या रह गया। जॉब मैं छोड़ चुका हूँ, बिजनेस मुझसे हो नहीं रहा, फेलियर का ठप्पा लग चुका है, और अब आपके पास एक बच्चा भी है और आपको फैमिली भी चलानी है। राइट। और वहाँ पे मुझे 1-2 ऑफर भी थे मेरे मामा जी के लड़के के कि बिजनेस ज्वाइन कर लो, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मैं शायद इस लाइन के लिए नहीं बना हूँ। राइट। तो फिर मैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट मेरा होता है, मेरे मिलने वाले उन्होंने मेरा टेस्ट किया, बाहर से एक टीम आई हुई थी, तो मुझे पता लगा मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। ओके। मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मेरा नेटवर्किंग करने का स्टाइल बहुत अच्छा है।
तो फिर जब मुझे लगा कि अगर मुझे इस एज में ये अगर ज्ञान मिल रहा है तो इसी को लाइन क्यों ना बना लिया जाए, राइट। देन आई पिक दिस एज अ करियर कि मुझे इसी में ही काम करना है, और मैं जिस पेन से गुजरा हूँ वो औरों को ना मिले। देन आई स्टार्टेड ए मिशन। मिशन स्टैंड्स फॉर मिशन सफाई, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया। तब से हमने लगभग 12,000 से ऊपर हमने फिंगर टिप्स को एनालिसिस किया है, लगभग 2.25 लाख लोगों को हमने हेल्प किया है थ्रू आवर टेक्निक्स एंड थ्रू आवर काउंसलिंग्स, कि जिससे उनकी लाइफ में वो स्ट्रेस नहीं आए। क्योंकि अगर आप बेरोजगार है समझ में आता है, लेकिन पढ़े लिखे बेरोजगार है दैट इज लाइक, तो फिर आपकी मतलब जान आफत में है। बिल्कुल सही। तो ये जर्नी रही है, इस वजह से इस फील्ड में आए, और अभी तक भगवान के दया से बहुत सारे लोगों को हम एक कंट्रीब्यूटर के रूप में हम लोग काम कर पाए। सो इस एपिसोड को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं सर, जानते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी स्पेशल लाइफ के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, एंड दीज ऑल द थिंग्स। लव लाइफ के बारे में भाई अब तो शादीशुदा है। कैसी रही आपकी जर्नी वो, और कैसे? देखिए सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और वही सारे हमें भी रहा है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमें भी इन्फ्लुएंशन आकर्षण हुए था, हमारा भी बहुत जहाँ दिल लगा हुआ था। समहाउ डिफरेंसेस थे, वहाँ नहीं हो पाया कुछ फैमिली के बीच में, जो भी था। हम भी तब छोटे थे, और जब फिर मैरिज की बात आई तो सिंपल सा फंडा था, जहाँ घर वाले कहेंगे वहाँ कर लेंगे। तो वही हुआ, वहाँ जहाँ हमने बोला हमने वहाँ कर ली। आज वो जो हमारी धर्म पत्नी है हमारे साथ इसी काम में हमें हेल्प करती हैं। करती हैं ब्रेन मैपिंग में? ब्रेन मैपिंग में करती हूँ, अलग तरह की ट्रेनिंग्स में, लेकिन इसी से रिलेटेड फील्ड में ही है। ओके। सो मीन्स काफ़ी सुधार आ रहा होगा जो लोग कनेक्टेड हैं ब्रेन मैपिंग एंड ये फिंगर टिप से। देखो हार्वर्ड बिजनेस की ना एक स्टडी है, अगर आपको लाइफ को अपग्रेड करना है तो उनकी स्टडी कहती है कि अगर आपके पास कोई मेंटोर है, कोई कोच है किसी भी फील्ड में, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप एक्टिंग की फील्ड में हैं, बिना मेंटोर की आपकी जो अचीवमेंट है वो लगभग 20% के आसपास है, और विद मेंटोर वो 70% हो जाती है। तो आप किसी भी एक फील्ड में बताओ, कोई भी एक व्यक्ति बिना गुरु या बिना मेंटोर या बिना कोच के नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो हमारा काम है सिर्फ कोचिंग देना थ्रू, लेकिन हमारा फील्ड कैसा है, हम सवाल नहीं पूछते। मैं आपके फिंगरप्रिंट देखूंगा, हमारी टीम उसको एनालिसिस करेगी, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। तो बिना सवाल किए, बिना आपको जज किए, और बिना आपके आंसर्स पर डिपेंड हुए, हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए आपका करंट प्रोफाइल कितना आपको सपोर्ट देने वाला है, और अगर नहीं देने वाला तो क्या करें कि इसे सपोर्ट दे, ताकि आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं आए। सो मीन्स ये चीज़ें जो भी आप ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं मेडिकली कनेक्टेड तो नहीं कि भाई मेरे को ये टेस्ट कराना पड़ेगा, ये टेस्ट होगा, ऐसा? ये पैथोलॉजिकल तरह ब्लड टेस्ट तो नहीं है। हाँ। ये फिंगर टिप टेस्ट होता है। जैसे हम फिंगर टिप्स लेते हैं, जो बाहर के व्यक्ति हैं जो मेरे आसपास नहीं रहते हैं, वो हमें फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। उसका एक पर्टिकुलर एक ट्यूटोरियल है। जो आसपास रहते हैं हमारे पास स्कैनर होता है, स्कैनर से हमारी टीम है अलग अलग एरियाज में, तो वहाँ से स्कैनर से आपके फिंगर टिप ले लिए जाते हैं। 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। 26 पन्ने की पूरी रिपोर्ट आती है, जिसमें डिटेल में मेडिकल साइंस रिलेटेड चीज़ों पे बात होती है। आपका बिहेवियर क्या है, आपका सीखने का तरीका क्या है, और आपका आसपास के एनवायरनमेंट से कितनी जल्दी आप प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये भी इस रिपोर्ट से आप कह सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में हम ये बता सकते हैं, अगर ये किया तो ये 100% है, वो होगा ही होगा। वो हम नहीं बता रहे, ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज है। अब मैं नाम तो नहीं रिवील कर सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका हमने टेस्ट किया है, तो पता लगा कि ये इन्फ्लुएंसर की जर्नी क्यों ऐसी रही है। या बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिनको हम हेल्प करते हैं आपकी सही लोगों को सही जगह पर बिठाने में। यानी कि एक स्टार्टअप फाउंडर है, मान लेते हैं एग्जांपल का हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ। सो हाइपोथेटिकल भी नहीं लूंगा, मैं आपको रियल केस बता देता हूँ बिना नाम बताए। एक फाउंडर थे जिन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, उनके पास ना विजन बहुत स्ट्रांग था, मुझे यहाँ तक लेके जाना है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी, टीम लीडरशिप बहुत अच्छी। प्रॉब्लम ये थी कि ओवर थिंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल डिसीजन लेने की कंपैटिबल उनके पास पावर नहीं थी। तो हमने उनको ये गाइड किया कि आप सिर्फ एक CFO हायर कर लो, आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। मीन्स इससे स्ट्रेस भी कम या ज्यादा किया जा सकता है, जो आप बता रहे हैं ब्रेन मैपिंग से। स्ट्रेस क्या, आपकी लाइफ का आपको पार्टनर पता लग गया ना, किस तरह का पार्टनर चाहिए आपको। सब मैं एक मेरे यूथ ऑडियंस की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आजकल जो कि बहुत नॉर्मल है, एक लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में है, अब लड़की अलग होती है या लड़की का व्यवहार चेंज होता है, बदलता है,
ये लड़की का चेंज होता है, बदलता है उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में। एक लड़का या लड़की बहुत सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं, मतलब क्या क्या दिमाग में आता जाता रहता है। सो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये मेरे यूथ ऑडियंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उस टाइम को कैसे निकाला जाए, उस दौर से, उस टाइम से कैसे बाहर निकला जाए, वो जानना चाहेंगे आपसे हम। इसको मैं दो तरह से जवाब दूंगा। पहले तो हम समझते हैं कि जब भी, अगर आपने अभी एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में आया कि जब कोई ब्रेकअप होता है तब अगर आपका MRI करवाया जाए, MRI होता है ब्रेन का टेस्ट, ओके, ठीक है, ब्रेन अगर आपको एक मशीन में डाला जाए और आपके ब्रेन का पूरा एक एक्सरे किया जाए जिसको MRI बोलते हैं, आपका ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव होगा जो आप ड्रग्स लेने से एक्टिव होता है, ओके, एडिक्शन जिसको बोलते हैं, नशे के आदी हो जाना। ओके, तो यानी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो वही वाला हिस्सा पेनफुल होता है। क्यों होता है उसके पीछे का रीजन समझते हैं। आपके अंदर भावनाएं 3 तरह से आती हैं। आप किसी को देखते हैं, आपको सुंदर लगता है, आपके मन में बात आई। आपको किसी की आवाज अच्छी लगती है, आपके कानों को बहुत अच्छी लगी और आपके दिल में बात बैठ गई। किसी का बॉडी पोस्चर, किसी का पर्टिकुलर अंग, किसी की आंखें, किसी का नाक, किसी के लिप्स, किसी के गाल, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर किसी का अच्छा लगा, वो उससे प्रभावित हुआ और उसको वो अच्छा लगा। और किसी को टच अच्छा लगता है, फील, मैंने इसको छुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ। तो तीनों के अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग तरह से आपके ब्रेन में मेमोरी स्टोर हो रही है। तो जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक मेरी रिकमेंडेशन ये, आज तक का हमारा ये एनालिसिस कहता है, आपको किस भी नहीं करना चाहिए। सर श्योरिटी आजकल का यूथ कहाँ देखता है सर? नहीं देखता तभी पेन में। हाँ, नहीं, मैं उसको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि श्योरिटी से नहीं ना होने सर, इस बात पे मैं कहूंगा कि दिल पर किसका जोर है? नहीं, दिल पर तो सर जोर ही नहीं है ना सर, क्या कर सकते हैं? अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ या मुझे कोई पसंद है, वहाँ मैं श्योरिटी नहीं देखूंगा, ये दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं और फिर हम पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं और एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं। लेकिन हर चीज़ के ना एक नियम होते हैं और उस नियम की वजह से ही आप सक्सेस अचीव करते हो। जब हमारी लाइफ के नियम टूटते हैं तब प्रॉब्लम होती है। ये मुझे पता है यूथ की बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। क्या विराट कोहली के पास पैसा कम है? बिल्कुल। 12 साल से उसने बहुत सारी चीजें हाथ नहीं लगाई है। राइट। आप माइकल फिलिप्स को सुन लीजिए, जिसको कितने गोल्ड मेडल मिले हुए। आप बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज को सुन लीजिए, क्या रीजन है वो इतना डिसिप्लिन है। आप आर्मी उठा लीजिए, पॉलिटिशियंस उठा लीजिए, किसी रीजन। अगर आपके लिए लाइफ, देखो बहुत सिंपल है, अगर आपके लिए लाइफ डायमंड है ना तो आप उसकी केयर करोगे। अगर आपके लिए लाइफ सब्जी के एक रेडी पे पड़ा हुए केले की तरह है तो आप उसकी केयर नहीं करोगे, उसको फेंक दोगे आप। तो अगर आपको लगता है कि लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है तो आप 100 तरह के रिश्ते बनाओ। क्योंकि जो आपने बात बोली है उसके पीछे का मैं आपको बता दूं, जो आप पूछना चाह रहे हो, जितनी जल्दी आप लोगों के दिल जुड़ते हैं और कितने लोगों से जुड़ते हैं, और फिर जब आप फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हो तो यानी कि आपने अपने आप को इतना सस्ता बना दिया। मेरी बात तो ऑडियंस को नहीं अच्छी लगेगी कि मैं हर किसी के लिए अवेलेबल कैसे हो सकता हूँ। आपके लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या वो पूरे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन उनकी एक डेकोरम, उनका एक वैल्यू, एक ऑरा है। तो मेरा ऑरा कैसे वीक कर लूं मैं? किसी को कंट्रोल भी कैसे करूं अपने आप को? आपके पास अगर लाइफ का विजन नहीं है तो कंट्रोल नहीं होगा। सर ऐसा नहीं है, दिल को कंट्रोल नहीं किया जाता ना। नहीं ऐसा नहीं है। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मैं अभी रिसेंटली 1 साल पहले राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हुआ। मैंने आपको बैक ऑफ स्टेज बताया था। और किस एज में शिफ्ट हो रहा हूँ? जिस एज में लोग सेटल हो जाते हैं। तो मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ क्योंकि मेरे पास विजन बड़ा है। एलन मस्क की बात करूं, विजन बड़ा है, बहुत कुछ चीज छोड़ी। आप एक फाउंडर का नाम उठाओ, फिजिक्स वाला को उठा लो, जिसका आपका मन मानता है उसको उठा लो। अगर विजन बड़ा है तो छोटी चीजें आपको नुकसान नहीं देंगी। आपका विजन सिर्फ इतना है कि एक लड़की तक सीमित हो आप, या एक लड़के तक सीमित हो, आपका विजन ही वही है, तो फिर आप बड़े काम के लिए नहीं बने मेरे दोस्त। आपका विजन बड़ा है तो आप कर लोगे, विजन छोटा है तो नहीं कर पाओ। हाँ, करना कैसे मैं उसको वो भी बता देता हूँ। मान लो आप फंसी गए हो या आपको लगता है कि अबे पेन आ ही गया है। पहली बात, आपको अगेन सोच समझ के किसी को टच करना चाहिए। अब हो गया है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, NLP। वो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। बहुत अच्छे अपने भारत से जानना चाहेंगे सर।
आपके दिमाग में ना मेमोरी जी 3 तरह से स्टोर होती है, देखकर, सुनकर या फिर आपकी फिजिकल बॉडी में। राइट जब तक वो मेमोरी बाहर नहीं निकलेगी तब तक आप नई नहीं डाल पाओगे। राइट इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। नहीं निकलती तो क्या होता है, आप जब दूसरा पार्टनर भी ढूंढोगे वो वैसा ही होगा जैसे पहले वाला था। सो कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा सकता है कि बॉडी की भी कुछ नीड है, वो भी तो अभी आपने जैसा कि कहा कि मैं इतना सस्ता नहीं हूँ, तो ये मेरे ख्याल से हर यूथ, हर नौजवान की एक बॉडी की भी नीड है, जो कि कहीं ना कहीं समवे हमें कनेक्ट कर देती है एक दूसरे से। आपने बॉडी की नीड की बात की है तो मैं आपको बता दूं, जो आधी अधूरी नॉलेज होती है ना वो नुकसानदायक होती है। मैं अगर अभी गूगल पे डालूं मास्टरबेट करने के फायदे, 100 तरह की साइट्स आ जाएंगी। मास्टरबेट करने के नुकसान, 100 तरह की चीजें आ जाएंगी। मेरा इंटेंट क्या है? तो मेरे कुछ आसपास के लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने ये डाल दिया कि उसके कोई नुकसान नहीं है। किसने कहा नुकसान नहीं है? दैट इज कॉल्ड चीप डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? एक ब्रेन के अंदर केमिकल होता है, तो वो केमिकल जब निकलेगा तो आप उस ट्रैप पे फंस जाओगे और कभी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो सर इसी ब्रेन को तो कंट्रोल नहीं कर पाता है यूथ, यही इसलिए बोला आप एनएलपी सीखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। थोड़ा सा लाइफ में एनएलपी एन मतलब न्यूरो मतलब आपके ब्रेन के न्यूरॉन कलेक्शंस, लिंग्विस्टिक में उसकी भाषा, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे बात करता है। प्रोग्राम मतलब आप उसको रीवायर कर सकते हो, नया बना सकते हो, यानी कि पुरानी मेमोरी को बाहर निकाला जा सकता है और नई मेमोरी को डाला जा सकता है। तो आप चेंज कर सकते हो कुछ भी, कुछ मतलब कुछ भी। आपके पुराने से पुराना कोई ब्रेकअप हो, पुरानी से पुरानी, इससे लोग कैंसर तक ठीक कर रहे हैं। ओके तो ब्रेकअप तो इतनी सी चीज है, मतलब जो चीज़ें, जो डिप्रेशन, जो इंसान अपने आप को ख़त्म करने तक की सिचुएशन, नौबत तक आ जाता है, वो प्यार ही नहीं है। मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है। प्यार है तभी तो सही इंसान इस हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। वो प्यार नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेल्फिशनेस। नहीं, वो खुद अपनी जान दे रहा है इसमें। तो उससे ज्यादा बेवकूफ, उससे ज्यादा गधा, उससे ज्यादा सेल्फिश इंसान कोई नहीं है। तो वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना। आप किसी से प्यार करते हो, यानी कि आप उससे बदले में प्यार जब मांग रहे हो तो डिमांडिंग हो गए, तो ये तो गिव एंड टेक हो गया, ठीक है ना, लेने और देने का रिश्ता हो गया जो बाजार में चलता है। फिर भी चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, अगर मेरे रिश्ते से मेरा उससे नहीं बनी और मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया या उसके नुकसान के बारे में सोचा, फिर प्यार कहाँ हुआ? वो प्यार वो होता है, वो है चाहे नहीं है, तो आप शिद्दत से लग जाओ और वो अचीव करके दिखाओ कि सामने वाला आपको गर्व महसूस किया मेरे साथ था ये। सर ऐसा भी तो होता है ना, जैसे सपोज मान लीजिए आप पूजा हैं, मैं आपके प्यार में इस कदर पड़ गया हूँ कि अब आपके सिवा ना मैं सोच पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना जी पा रहा हूँ, मतलब आप ही दुनिया बन गए हो मेरी, और सडन आप मेरे को एक झटके में अपने आप से दूर कर दो, मेरा तो जीना ऑब्वियसली मरने जैसा हो गया ना। तो ऐसी ही सिचुएशन आती है ना जब जो कि हम सुनते हैं, जान दे दी या उसने उसके लिए शॉर्ट टाइम पर है ना, डोपामाइन अति निकल चुका है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मींस इसे ओवरकम कर सकते हैं। 15 मिनट का काम है, तो इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं 15 मिनट में। फीलिंग्स से सर ओवरकम कैसे किया जाए? फीलिंग्स इट्स नेचुरल सर, ये तो नेचुरल चीज है। वैसे तो देखो क्या एनएलपी पूरा प्रोग्राम है, आई एम नॉट, मैं उसका कोच नहीं हूँ। बहुत सारे हिंदुस्तान में बेहतरीन कोच बैठे हैं, आपको अच्छे अच्छे कोच मिल जाएंगे। आप प्रोग्राम ज्वाइन करो ना, और छोड़ो, आप स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ लिविंग का कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, सदगुरु का कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा क्विकली। आप 15 मिनट में सारी चीजों को ब्रेन में रिवायर कर सकते हो। तो मतलब इन सब चीजों से ओवरकम कर सकते हैं। मतलब मैं पूजा से प्यार करता हूं और पूजा ने मुझे छोड़ दिया, ऐसी हालत में जहां पर कि मैं टूट गया हूं, इस सिचुएशन से मैं निकल सकता हूं। 15 मिनट तो नहीं, मतलब निकल तो सकता है। 15 मिनट 16 मिनट सर ये मेरे को नहीं लगता प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल होगा, पता नहीं, शायद आप जो सिखाएंगे, जो समझाएंगे उसके बाद तो हो जाए, वो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। बट प्रैक्टिकली आज का यूथ जो प्यार और इन सब चीज़ों में पड़ता है वो नहीं एक्चुअली निकल पाता, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। सो इस बारे में जानकर हम अब आज की बातचीत को सब विराम देंगे। मैं अपने आज की यूथ को इस बारे में डिटेलिंग में आपसे चाहूँगा कि पता चले कि कैसे हम इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। ये मुझे बताइए सर, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करना है तो मैं आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बोलूँगा जो यूरोप में स्कूल में सिखाई जा रही है। पहला है मेडिटेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड,
आपको आभार व्यक्त, जो हमारे मतलब हमारे भारत की चीज यूरोप में एक तीसरी क्लास के बच्चे को सिखाई जा रही है। ओके। आप इस लायक हैं कि आप यहाँ बैठकर एक कॉस्ट लगा रहे हैं स्टूडियो की, एडिटिंग की, तो भगवान ने आपको वो लायक बनाया है, आपने अपनी मेहनत से चाहे अचीव किया है, तो आप उसका आभार व्यक्त कीजिए। आपके सारी चीजें सलामत हैं, आप काम कर पा रहे हैं, तो अगर आप आभार व्यक्त करने का मेडिटेशन कर लेते हैं तो जिंदगी भर आपको नेगेटिविटी छू भी नहीं पाएगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिसर्च हार्वर्ड बिजनेस की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, येल यूनिवर्सिटी की, जापान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसकी रिसर्च, मेसारोमैटो का अगर आप रिसर्च उठा लेंगे, कितनी मर्जी मैं रिसर्च दिखा सकता हूँ आपके ऊपर। तो पहला है ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन, दूसरा है फॉरगिवनेस का मेडिटेशन। अगर आपकी लाइफ में दो चीजें आ जाएं, आपको ना स्ट्रेस छुएगा ना एंजाइटी छुएगी। फॉरगिवनेस मतलब माफ करना, माफ अपने आप को करना, किसी और कर नहीं करना। अगर इतनी जरूरत नहीं है तो यूरोप में हर स्कूल में क्यों सिखाई जा रही है? ओके। क्यों भारत के बारे में, भारत के जितने शास्त्रों के में इसमें क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका आपके ब्रेन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। रिसर्च कहती है अगर आप ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ तो 30% ज्यादा चांसेस आपके सक्सेस होने के, सिर्फ एक दिन में सिर्फ 1.5 मिनट थैंक यू बोलने से। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बोलती है अगर आप सिर्फ माफ करने लग जाओ, मन में एक नेगेटिविटी हटा दो, तो आपके लगभग 70% ज्यादा चांसेस हैं अच्छी उम्र लेने के। तो क्या नुकसान है? मतलब कि ये जो एक बात होती है बीच में, रिवेंज वाली चीज को हम साइड रख दें, और जैसा कि आपने समझाया बताया उस चीज में हम आए तो हम काफी हद तक ग्रो कर सकते हैं। रिवेंज में आपकी इंडस्ट्री का कारण रिवेंज का हमारे माइंड में बात आई, आपकी इंडस्ट्री इसके लिए दोषी है जी। बॉलीवुड में मुझे बताओ, एक भी फिल्म बताओ उसमें क्या होता है? एक विलन होता है, एक्टर को नुकसान पहुंचाता है, हीरो को। अब हीरो सारी अगले 2.5 घंटे तक क्या करता है? जब तक मैं रिवेंज नहीं ले लूंगा, बदला नहीं ले लूंगा, मेरे जीवन का जो मेन मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि रिवेंज लेना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि एक गाना भी है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वो रिवेंज कंस्ट्रक्टिव था भाई। यहाँ वो कंस्ट्रक्टिव था, राइट था। तो उस तरीके से भी रिवेंज में आप अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हो। ओके सर, आज की बातचीत में बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा कैसा लगा आपको मेरे शो में आकर? बहुत अच्छा था। आपके सवाल वो वाले सवाल थे जो एक ऑडियंस के लिए बहुत क्योंकि आपको अच्छी बात क्या थी कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता जी। तो उतने ही आपके क्वेश्चंस थे, उतने ही आपके पास डाउट्स थे, और उतने संशय से हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे पर डाउट किया जाए और हमें मौका मिले अपनी बात कहने का। जी। एक्चुअली आज की जो सारी चीज़ें थी, एक्चुअली मेरे को इस फील्ड के बारे में, इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, और डाउट बहुत सारे थे जो कि ऑलमोस्ट सब क्लियर हुए हैं। मेरी ऑडियंस के भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो जाते जाते सर मेरी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, किसी एक व्यक्ति पे लाइफ डिपेंड नहीं हो सकती, चाहे वो कोई हो। लाइफ बहुत बड़े काम के लिए मिली है, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, सिर्फ वो ढूंढिए आप किस बड़े काम के लिए बने। सो ये थी हमारी आज की बातचीत, और आज के मेहमान थे हमारे विकास नागरू सर। सो कैसा लगा आपको आज की बातचीत में? क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या जानने को मिला? अपने विचार, अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले एपिसोड के लिए। सो जल्दी मिलते हैं मेरे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।